आज समय आने वाली बुराइयाँ एंड सडन जो हमारे साथ दुर्घटनाएं होती है, उन सभी चीज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए उस मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। काल भैरव मंदिर जो है उज्जैन स्थित महाकाल बाबा के दरबार में उनके सेनापति के रूप में विराजमान है। कोई भी यात्री अगर उज्जैन स्थित यात्रा महाकालेश्वर की यात्रा करने आता है तो पहले उनको दर्शन करने चाहिए उनके सेनापति, उनके द्वारपाल काल भैरव। वो इसलिए क्योंकि किसी भी जगह हम जाते हैं तो पहले द्वार आता है, फिर घर के रूम आता है। और किसी भी राजा से जब हम मिलते हैं, उज्जैन में जो महाकाल भगवान का मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर भगवान के रूप में नहीं पूजे जाते हैं, यहाँ राजा के रूप में पूजे जाते हैं। और जब हम किसी राजा से मिलने जाते हैं तो राजा से मिलने का एक नियम, एक प्रोटोकॉल होता है कि पहले उनके सेनापति, उनके द्वारपाल से आज्ञा ली जाती है और फिर उनके राजा के दरबार में पेश हुआ जाता है। उसका एक उदाहरण पुराने एक गाने में सुनने को मिलता है, अरे द्वारपालों कन्हैया से कहो करके सुदामा करीब आ गया है। इस संवाद में आप देख रहे हैं सुदामा और कन्हैया जो है वो मित्र हैं, परंतु दोनों अपनी मित्रता का धर्म कैसे निभाते हैं। सुदामा जो है वो जानते हैं कि कन्हैया मेरा बचपन का मित्र बाल सका, वो चाहते हैं तो राजा के दरबार में सीधे घुस सकते हैं, परंतु वो जानते हैं कि वो मेरा दोस्त बाद में है, परंतु उस समय द्वारिका के राजा पहले हैं। तो राजा के रूप में अगर उनसे मिलने जा रहे हैं तो द्वारपाल से वो आज्ञा लेते हैं और उनसे बोलते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि तरीके सुदामा करीब आ गया। फिर भगवान श्री कृष्ण यानी कि कन्हैया, फिर संवाद आता है, आपने सुना होगा, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। जैसे ही वो सुनते हैं कि उनका मित्र, उनका दोस्त, उनका सखा सुदामा उनके द्वार पर आया तो वो अपना सिंहासन छोड़ते हैं, मित्रता निभाते हैं अपनी। उनको पता है वो राजा है, उनके लिए कोई नियम, कोई प्रोटोकॉल नहीं। वो तोड़ते हुए जाते हैं, अपने मित्र को गले लगाते हैं, लाकर अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और उनके चरण धुलवाते हैं और उनसे फिर बात करते हैं। तो इसमें उन्होंने एक नियम, ये आदेश बताया है कि किसी से राजा से मिलने के पहले प्रोटोकॉल होता है। तो आप उज्जैन के राजा महाकाल राजा से आप मिलने आए हो तो पहले उनसे डायरेक्ट मिल लोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो इसलिए पहले दर्शन होंगे काल भैरव। काल भैरव यहाँ के सेनापति, द्वारपाल। तो द्वार पे वो मिले, उनसे आज्ञा ली, फिर राजा के दरबार में। ठीक है। अब इस मंदिर की एक खासियत है, इस मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है मदिरा। मदिरा क्यों चढ़ाई जाती है? संसार के किसी मंदिर में मदिरा नहीं चढ़ाई जाती, परंतु उज्जैन स्थित काल भैरव मंदिर पे मदिरा चढ़ाई जाती है। मदिरा का भोग भगवान को क्यों लगता है? एक तो उनको ब्रह्म हत्या यानी ब्राह्मण की हत्या करने का एक दोष है। दूसरा कि जैसा कि आप देखते हैं कि हम किसी भी मंदिर जाते हैं भगवान के, तो हम उनके लिए लेके क्या जाते हैं? फूल, माला, सुगंधित चीज़ें, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ों का प्रतीक है। और काल भैरव के मंदिर हम क्यों जाते हैं? उनको बुराइयां देने जा रहे हैं। हमारी जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो उनको सौंपने जा रहे हैं। अब नकारात्मक ऊर्जा फूल में तो जाएगी नहीं बाबा तक, ना मिठाई में जाएगी। नकारात्मकता को कौन स्वीकार करेगा? वो करेगी मदिरा, क्योंकि वो बुराई का एक प्रतीक है। तो जब हम शराब की उस शीशी को या बॉटल को छूते हैं तो हमारे ही और हमारे आसपास की सारी बुराइयां उस शराब में चली जाती है। तो वो शराब का भोग जैसे जैसे बाबा को लगता है वैसे वैसे हमारे काल कष्ट दूर होने लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ मदिरा चढ़ाने का नियम है और यहाँ पर भोग लगता है। ये लोग इसका दुरुपयोग करते हैं कि शराब पी, चढ़ाई, फिर पिया, वो नियम नहीं है। उसको चढ़ाने का कारण ये है कि इस मंदिर में हम हमारी बुराइयाँ भगवान को सौंपने आते हैं। तो बुराइयाँ को बाबा तक पहुँचाने के लिए एक जरिया, जैसे अच्छाइयाँ तो फूल के जरिए चली जाएंगी, हमारी अच्छी प्रार्थना है तो मिठाई फूल के द्वारा भगवान तक हम प्रेषित कर सकते हैं, परंतु हमारी बुराई कैसे भेजेंगे? तो बुराई जो है वो शराब के रूप में भगवान तक जाती है, इसलिए यहाँ पर भोग मदिरा का लगता है। तीसरा मंदिर आप घूमेंगे हरसिद्धि शक्तिपीठ, वो भी वही स्टोरी है। जो कोहनी वाला भाग, उल्टे हाथ की जो कोहनी है वो हमारे उज्जैन में हरसिद्धि शक्तिपीठ में। चौथा मंदिर फिर आप जाएंगे देवाजी देव महादेव के दर्शन करेंगे, उनके बारे में भी आपको बता ही देते हैं, कुछ बाद में सवाल रहेगा तो। अब आप आए हो उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, इसको